सेम होगा, ठीक है। अब देखो आप लोग का अटेंडेंस भी डेली काउंट किया जाएगा, तो आप लोग को क्या करना है, अटेंडेंस भी अपनी लगानी है और अच्छे से, क्योंकि फ्यूचर में अगर जो अवंती की बेनिफिट मिलेगी ना, अगर आप लोग का अटेंडेंस शॉर्ट रहा तो आप लोग को नहीं मिलेगा। क्लियर है? मैं एक बार और इंट्रोडक्शन देता हूँ आप लोग के सामने। मेरा नाम कन्हैया सर है और मैं आप लोग को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। क्लियर है? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। देखो अब करना क्या है, आओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा चैप्टर चल रहा था ना, आज हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का कौन सा चैप्टर होगा, सेकंड चैप्टर होगा। क्लियर है? सेकंड लेक्चर होगा। क्या बनाया, एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, मैं फिर से एक बार रिवीजन करता हूं। आप कोई भी चीज ले लो, समझो आपने क्या ले लिया, एक ईंट ले लिया, ईंट। अब आप इसको इतना तोड़ो, इतना तोड़ो, इतना तोड़ो, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, एक छोटा सा टुकड़ा मिलेगा, तोड़ जाओगे तो बोलो यस सर। अब एक ऐसा टाइम आएगा कि इस छोटे से टुकड़े को आप तोड़ना चाहोगे या नहीं टूटेगा, तो इसी सबसे छोटे टुकड़े को हमने क्या नाम दे दिया, एटम। कंफ्यूजन किसी को एटम क्या होता है? नो सर। मैं देखो, मैंने एक लेक्चर पढ़ा चुका हूं, मैं ये दूसरा लेक्चर पढ़ाने वाला हूं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, आप लोग के लिए रिवीजन करा रहा हूं। देखो ये तो हो गया छोटा वाला एटम। अब बाद में यह पता चला कि यह एटम भी तीन चीज से मिलके बना होता है। किससे किससे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। ये भी क्लियर हो गया। अब हमने फिर इसकी डिस्कवरी देखी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया था, प्रोटॉन। रुक जाओ, अरे आप लोग मत बोलो आप लोग, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हो, कुछ लोग को अच्छा लगेगा, कुछ लोग को डिस्टर्ब होगा, इसलिए मुझे ही बोलने दो। अब इस पे मैंने एक ट्रिक बताया था, कुछ इस प्रकार ट्रिक था, ईंट पर नाच। देखो इससे क्या होता है कि आप लोग मत बोलना, मुझे ही बोलने दो। ई मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन साहब ने किया था, ठीक है। प मतलब प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने किया था। नौ मतलब न्यूट्रॉन होता है, चौ मतलब चैडविक, यानी कि जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने किया था। ये क्लियर हो गया। इसके बाद मैंने आप लोग को ये बताया था कि एक्चुअल में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का बताया था, किससे, कैथोड रे ट्यूब से। हमने एक ट्यूब बनाया था, उसको हमने क्या किया था, 10,000 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया था, 10,000 वोल्ट के बैटरी से, और इसमें हमने कोई गैस भर लिया था। जब इसमें गैस भर लिए थे हम लोग, तो पता है क्या हुआ, एक रे एनोड से, सॉरी कैथोड से एनोड की तरफ गई, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गई। इसका मतलब क्या हुआ, कोई चीज नेगेटिव की तरफ जाएगा या फिर कोई चीज पॉजिटिव की तरफ जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये मैंने उल्टा बता दिया बच्चों। यहाँ पे एनोड है, ये एनोड है और यह कैथोड है, कैथोड है। तो एनोड जो था हमारा वो पॉजिटिव था, और कैथोड जो हमारा था नेगेटिव था। तो हुआ क्या था, जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसकी डिस्कवरी यहीं से हुई कि कोई चीज नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, पॉजिटिव की तरफ। आप बताओ कोई चीज पॉजिटिव की तरफ कब जाएगी, जब खुद नेगेटिव होगी, बोलो। यस सर। कोई चीज जा रही थी, अब ये नहीं पता वो क्या था, ये नहीं पता ये वो क्या था। यहाँ पे जिंक सल्फाइड लगा दिया था, और जिंक सल्फाइड से कुछ भी टकराया तो वो चमकने लगा। तो इससे हमने यह अंदाजा लगा लिया कोई चीज इधर से आ रही थी पॉजिटिव की तरफ, और जब पॉजिटिव की तरफ आ रही थी, किसी का नाम उन्होंने क्या दे दिया, कैथोड रे, कैथोड रे। और जाहिर सी बात है, यह पॉजिटिव की तरफ आ रही है, इसका मतलब कोई ना कोई ये माइनस होगा, और जब माइनस है इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद से कुछ ऐसा हुआ कि ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन की खोज। सेम ऐसे ही प्रोटॉन की भी डिस्कवरी हुई थी। ऐसे ट्यूब था, ऐसे यहाँ पे कैथोड थे,
यहाँ पे वोल्ट की बैटरी थी, यहाँ पे कैथोड था, कैथोड माइनस ले लो, एनोड प्लस ले लो। तो इस बार क्या हुआ, पॉजिटिव की खोज कैसे हुई, इस बार इन्होंने पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक रे गई। नेगेटिव की तरफ रे जाने का क्या मतलब है, कोई ना कोई ऐसा पॉजिटिव चीज है जो कि नेगेटिव की तरफ जा रहा है। और जब पॉजिटिव चीज था तो उसी को इन्होंने क्या नाम दे दिया, प्रोटॉन। कैथोड रे। अरे भाई आप प्रोटॉन। लोग एनोड रे। कैसे बोल सकते हो, मैं सॉरी सर, मैं उल्टा सुन गई। एनोड रे। किसने एनोड रे। मैंने गलती से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कई सारे नाम है उसे, क्लियर है क्या, मैं एक तरह से रिवीजन करा रहा हूँ। बोलो सर, मतलब कि जितने भी सब्सटेंस है, मतलब अभी उन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे सब में। बिल्कुल होंगे। आप बताओ, हमको ही अगर एकदम तोड़ा जाए तो कोई ना कोई एक छोटा आइटम मिलेगा जिसको नहीं तोड़ सकते। यस वो भी तो एटम से मिलके बना होगा। बोलो। वो सेल है सर। यस सर। अरे मतलब कि हमने क्या बोला, आप हर एक चीज को तोड़ो, कोई ना कोई छोटा ना छोटा पार्ट मिलेगा, और जब वो मिलेगा तो वो भी एटम से मिलके बना होगा। और एटम से मिलके बना, सर ये क्वेश्चन मैंने बायो वाली टीचर से पूछा था। तो वो तो सेल बताएंगे आपको। मतलब हाँ हमें भी सर, चार्ज उन्होंने है। भी बताया कि एटम होते बिल्कुल। हैं। जैसे मैंने पूछा अरे था, हम Na पॉजिटिव आयन होता है हमारे अंदर हाँ सॉल्ट की वजह से। हमारे अंदर ही होता है। अरे भाई आप बताओ, आप लोग सॉल्ट नहीं पीते क्या, क्या बोलते हैं, नमक खाते हैं ना। यस यस सर, सर, NaCl। इसलिए मैंने पूछा था कि एटम होता है Na का। बिल्कुल NaCl। हमारे अंदर भी, हमारे अंदर HCl भी होता है। आप लोग शायद जानते होंगे कि हमारा Yes जो sir, hydroxide, गैस्ट्रिक which is जूस में help होता for है, digestion। स्टोमक में होता है। अरे देखो मैं बताता हूँ, मुझे थोड़ा बहुत बायोलॉजी आता है, इतना भी नहीं आता। जब हम लोग, हमारे जो टंग वगैरह पे बेस होता है, फिर अंदर एसिड होता है, ऐसे होता है क्या। यस Yes sir। सर बिल्कुल वैसे बिल्कुल। टंग पे इतना वो नहीं होता, बेस एसिडिक ही होता है, थोड़ा थोड़ा शुगर सिर्फ टाइप। पेप्सिन बहुत ही को कम, काम करने में हेल्प करता है HCl। मुझे इतना नहीं पता है, मैं आगे बढ़ूं। Yes sir। सर एक बार यस सर एक बार Yes पीछे sir। वाली स्लाइड दिखाना। अरे ये सब मैंने पढ़ा चुका हूँ ना आप लोग को। यहाँ पर जो आपने ये बोला था कि जो चमकने लगेगी, क्या बोला था आपने। जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फाइड, सल्फाइड। जिंक सल्फाइड। आप बताओ, किसी ने ओके रेडियम सर। देखा है क्या, रेडियम। जब हम लोग छोटे थे ना तो एक वॉच आती थी जो नाइट में चमकती थी, रेडियम से बनी हुई थी। Yes sir। वो उसको फ्लोरोसेंस बोलते हैं। तो जो जिंक सल्फाइड होता है वो फ्लोरोसेंस का काम करता है, वो चमकने वाला काम करता है। आप लोग, मैं बता रहा हूँ एक चीज, आप लोग कभी नाइट में ट्रेवल करना, देखना जो रोड के किनारे लिखा होता है ना हरा कलर में, वो क्या होता है, वो चमकता है कि नहीं चमकता है। लाइट वाइट पड़ती है। Yes sir। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने, फ्लोरोसेंस, फास्फोरेसेंस, उस शौकीन। क्लियर है क्या आप लोग को। Yes sir। सर जो अरे सड़क पे साइंस लगे होते हैं वो भी रात के समय चमकते हैं ना लाइट से। अरे बिल्कुल यही होते हैं वो, फास्फोरेसेंस, फ्लोरोसेंस। यस सर। सर जुगनू में भी यही होता है, क्योंकि जुगनू जो चमकता है। शायद जुगनू में, जुगनू का आइडिया नहीं है मुझे पूरी तरह से, तो कुछ बायोलॉजी होता है। उसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, लेकिन ये पता है कि जो रेडियम वगैरह होता है ना वो चमकना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है हम क्या पढ़ रहे हैं। हमारा जो चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या नाम है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो देखो, बहुत सारे साइंटिस्ट आए और इस छोटे से एटम का स्ट्रक्चर बताने की कोशिश किए। बहुत सारे साइंटिस्ट आए और इस छोटे से एटम का स्ट्रक्चर बताने की कोशिश किए, लेकिन बहुत लोगों का फेल हो गया और बहुत लोग इसी में पास हो गए। जिनका फेल हुआ हम उनका भी पढ़ेंगे, और जिनका पास हो गया हम उनका भी पढ़ेंगे। क्लियर है बातें आप लोग को। यस सर। यस सर। थोड़ा थोड़ा बता रखे। एक बात ना, मैं तो बोल रहा हूँ, आप लोग सभी कोई म्यूट कर लो, और जिसको भी बोलना होगा ना अपना हैंड रेज करेगा, और मैं बताऊंगा कि आप लोग को बोलना किसको है। ठीक है, बोलो, आप बोलना मत। जिनको भी डाउट होगा वो एक बार हैंड रेज करेंगे, और हैंड रेज करेंगे तो मैं बोलूंगा कि बोलना किसको है। सभी कोई क्लियर है ना, चैट बॉक्स में बताओ एक बार, चैट बॉक्स में बताओ आप लोग क्लियर हो।
हाँ जी सौम्य, आपको कुछ पूछना है? जिनको बोलना होगा बस वही हैंड रेज करेंगे, कोई वैसे नहीं हैंड रेज करेगा, जिनको बोलना होगा केवल वही करेगा, ठीक है? हैंड नीचे कर लो। हैंड, बाकी हैंड लोग हाथ नीचे कर लो। तो इसके बाद ये पूरा करने के बाद हमने कल बहुत सारे एटॉमिक मॉडल पढ़े, उनमें हमने किसका मॉडल पढ़ा? थॉमसन का भी मॉडल पढ़ा, रदरफोर्ड का भी मॉडल पढ़ा, और किसका मॉडल पढ़ा, कोई बताएगा? नील बोहर। बोल्स बोर का तो अभी नहीं पढ़ा। ये सब सर मॉडल अभी 2 ही पढ़े थे, क्या 2 ही पढ़े हैं बस अभी ये। 2 ही पढ़े थे। इसके बाद हमने पढ़ा था रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। उसमें हमने क्या किया था? हमने उसमें न्यूक्लियस का खोज किया था कि न्यूक्लियस कैसे डिस्कवर हुआ। न्यूक्लियस का हाँ, न्यूक्लियस का कैसे डिस्कवर हुआ? वो अल्फा गन से उनसे बम्बार्डमेंट की। उन्होंने क्या किया था? एक गोल्ड का फॉइल लिया था और उन्होंने क्या किया था? यहाँ पे एक ऐसा मशीन लगा दिया था जो कि अल्फा रे, क्या होता है अल्फा रे? छोड़ती है, बिल्कुल। जो अल्फा रे छोड़ती थी ना, तो उन्होंने यहाँ पे भी क्या लगा लिया? जिंक सल्फाइड लगा लिया, ZNS लगा लिया। तो होता क्या था? बहुत सारे अल्फा रे ऐसे बाहर चले गए, बहुत सारे अल्फा रे क्या हो गए? बाहर चले गए, अब बहुत सारे टकरा के साइड में हो गए। लेकिन जो बीच में बच गया, तो वहां से अल्फा रे क्या हो गए? टकरा के वापस आ गए। तो उनको ये पता चला, इससे क्या पता चला आओ बताते हैं। इससे यह पता चला, मान लो कि ये एटम है ना, एटम है, बीच में क्या है इसका? न्यूक्लियस है। तो उनको यह पता चला, अगर उन्होंने बम्बार्डमेंट कराया तो बहुत सारी जो अल्फा की रे थी वो सीधी चली गई, बहुत सारी साइड में चली गई, बहुत सारी सीधी चली गई। लेकिन कुछ क्या हो गया? टकरा के बाउंस बैक हो गया। जो टकरा के, देखो जो टकरा के वापस आ गया ना, उनको यह पता चला कि बीच में कोई ना कोई ऐसा चीज बैठा है जो कि बहुत ही हार्ड है, बहुत ही स्ट्रांग है, और उन्होंने इसका क्या नाम दे दिया? न्यूक्लियस दे दिया। उन्होंने इसका नाम न्यूक्लियस दे दिया। अब बाकी उन्होंने यह बोला कि सारे किनारे किनारे जो है वह ज्यादातर स्पेस क्या है? इम्पटी स्पेस है, और जो बीच वाला है कोई ना कोई हार्ड सामान है, इसमें काफी टफ सामान है, हार्ड है, और उसी को उन्होंने नाम क्या दे दिया? न्यूक्लियस दे दिया। हाँ जी, हैंड रेज किसने किया है? हैंड रेज किसने किया? किसी को कुछ पूछना है क्या? तो हैंड रेज वैसे मत करो यार। ये रदरफोर्ड वाला हो गया। तो हमने कल यहां तक बताया था आप लोग को, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ जी हिमांशु बताओ। सर पहले थॉमसन ने बताया था कि इसमें जो एटम होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज ही होता है। तो सर थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के पॉजिटिव चार्ज बताए थे। ये मैंने, देखो थॉमसन का कौन सा मॉडल था? थॉमसन का मॉडल तरबूज मॉडल था, वाटरमेलन मॉडल था। मैंने कल ये बता दिया था आप लोग को। जो थॉमसन थे उन्होंने क्या बोला था? एक बड़ा सा एटम लिया था, मतलब उन्होंने ऐसे बोला था कि जो एटम है ना उसमें पॉजिटिव चार्ज ऐसे बिखरे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज ऐसे बिखरे होते हैं, और नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज ऐसे बिखरे होते हैं और नेगेटिव चार्ज भी इसी में होता है। उन्होंने इसका कंपैरिजन किससे किया? वाटरमेलन से किया, तरबूज से किया। जैसे कि जो रेड वाला तरबूज वाला होता है ना, उन्होंने इसको क्या बता दिया? यह पॉजिटिव चार्ज है, और जो बीज होता है ब्लैक वाला उसको नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन। यस सर। यार ये मैंने कल बता दिया था ना आप लोग को। यस सर। मुझे याद है, मैंने बताया था। यस सर, बताया था। हाँ बताया था मैंने। अब देखो, अब हम पढ़े क्या? अलग पढ़े क्या? थोड़ा सा अलग पढ़े क्या? अब हम पढ़ते हैं, हमने जितना भी कल पढ़ाया था उससे आगे पढ़ते हैं। क्लियर है सबको? किसी को कुछ डाउट तो नहीं? कोई डाउट नहीं। अब हम पढ़ते हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी। कौन सा थ्योरी? प्लैंक क्वांटम क्वांटम थ्योरी। यह किसके बारे में बताए थे? यह लाइट के बारे में बताए थे। किसके बारे में? लाइट के बारे में। उन्होंने बोला था कि लाइट का 2 नेचर होता है। कौन सा नेचर होता है?
दो नेचर होता है। वेव और पार्टिकल डुअल। बिल्कुल। पहला नेचर तो लाइट वेव जैसे होता है, वेव जैसे, और दूसरा लाइट किसके जैसे होता है? पार्टिकल Particle। जैसे। आप बताओ पार्टिकल जैसे। आप लोग दोनों में से कौन सा नेचर इसका देखे हो आंख से? वेव। सर पार्टिकल वाला। पार्टिकल वाला। एग्जाम्पल Particle। एग्जाम्पल एग्जाम्पल। दोनों देखे हैं सर। सनलाइट में पार्टिकल। सर दोनों ही देखे हैं। सर सनलाइट जो होते हैं। आप लोग लाइट को देख सकते हो क्या? नो सर। Yes sir। आपने देखा तो कोई नहीं है, आप लोग क्या किया है? केवल महसूस किया है, फील किया है, समझ गए? यस सर। बोलो। यस तो आओ सबसे पहले हम वेव नेचर के बारे में पढ़ते हैं। इसके किसके कौन से नेचर के बारे में? वेव नेचर। देखो, तो जो ये लाइट होता है ना, लाइट का जो दो नेचर होता है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो सबसे पहले हम वेव नेचर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये जो वेव नेचर होता है ना, वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक। मैग्नेटिक फील्ड, दोनों से मिलकर बना होता है। मान लेते हैं कि हमने क्या बना लिया, एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना लिया। आप बताओ, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं? ये तो आप लोग जानते हैं। देखो, मान लेते हैं कि जो वेव है ना, इधर से इधर जा रहा है। मैं इसका डायरेक्शन बना दे रहा हूँ। जो वेव है ना, लेफ्ट से राइट जा रहा है। मेरा नेटवर्क इशू हो गया। मैं बता रहा हूँ। मान लो कि जो वेव है ना, वो लेफ्ट से राइट जा रहा है। आपने पानी में वेव देखा होगा। आप पानी में एक ईंट मारिए, देखिएगा ऐसे 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 से वेव जाएगा। आपने शायद देखा होगा। इसी को हम लोग वेव बोलते हैं। देखो, तो वेव कैसे जाता है, ये देखो। ये मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन सी फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने क्या बोला? वेव में कितने नेचर होते हैं? किससे मिलकर बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड? तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ऊंचाई है वह वाई एक्सिस पे है, और किसकी तरफ जा रहा है? एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। क्लियर है? अब देखो, ये तो रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड देखो कैसे होता है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता सेम है, लेकिन 90 डिग्री पे होते हैं एक दूसरे के। कितने डिग्री पे होते हैं? 90 डिग्री पे। जैसे कि मैं इसको और अच्छे से बना रहा हूं। जैसे कि मान लो यहाँ पे है, तो आप लोग इसको ऐसे बोल सकते हो, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, मैंने ऐसे बना लिया। तो देखो होता क्या है, ये ऊपर वाला मान लो क्या है? ऊपर वाला वेव इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिख रहा है क्या ऊपर वाला वेव? यस सर। अरे कोई एक वेव ऐसा ही होता है ना। यस सर। यस सर। वाला हमने क्या बना लिया? इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया। और यहाँ पे हरा वाला कौन सा बना लिया? स्क्रीन शो नहीं हो रही है। क्या स्क्रीन शो नहीं हो रही। नहीं सो रही क्या मेरी स्क्रीन? हो रही है। आप एक बार फिर से रिज्वाइन करो। देखो, मैंने क्या बोल दिया? मैंने यह बोल दिया कि देखो, यह इलेक्ट्रिक फील्ड है और यह मैग्नेटिक फील्ड है, और दोनों किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आप लोग जानते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। और देखो, अब ध्यान दो, जो ये डायरेक्शन जा रहा है ना, एक मिनट यार, जस्ट एक मिनट रुकना। ये हमारे साइड पता है क्या हो रहा है? इलेक्शन है, इसकी वजह से इतने शोर हो रहा है। मैं फिर से बता रहा हूँ। जैसे कि मानो मैंने क्या बना लिया, ऐसे बना लिया। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया। यस सर। और मैग्नेटिक फील्ड बना लो। बन गए क्या? बन गया। जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। और देखो, यह हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और यह हो गया मैग्नेटिक फील्ड। यह दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। और ये जो डायरेक्शन है ना, ये क्या होता है? प्रोपेगेशन वाला डायरेक्शन होता है, जिस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। ठीक है क्या? नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर। सर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर ही होगी।
कोई ठीक नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऊपर करो या फिर नीचे करो, दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। अब क्लियर है ना? Yes, sir. तो देखो, इस वेब की कुछ खासियत होती है। वेब की क्या होती है? कुछ खासियत होती है। यहां से यहां दूरी कंप्लीट करने में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेब लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेब लेंथ। वेब लेंथ को ही क्या बोलते हैं हम लोग? क्या गामा? लेमडा बोलते हैं। लेमडा बोलते हैं, ठीक है। वेब लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? लेमडा बोलते हैं। ये तो रहा हमारे पास क्या बोलते हैं? वेब लेंथ। वेब लेंथ। ये सर आपने कहा लैम्डा उसका। अरे अरे इसको हम लोग लेमडा बोलते हैं। इसका जो इसको सिंबल, denote करते आप बताओ ये सिंबल कौन सा है? सर अल्फा। तो अल्फा। वह सिंबल लेमडा का है, सही है। ओके सर। अब देखो, ओके सर। हम वेब की लेंथ को कैसे मीजर करते हैं? एक ऊंचाई से दूसरे ऊंचाई तक आप लोग क्या करना, दूरी देख लेना। जितनी भी दूरी होगी वही क्या होगी? वेब की लेंथ। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? वेब लेंथ बोल देते हैं। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी की। जैसे कि मानो मैं एक वेवलेंथ बना रहा हूं, ठीक है, देख लिया। हम यहां से यहां तक क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोल देंगे। सर वेवलेंथ। यस सर। वेवलेंथ बोलेंगे। अब एक आती है, इसी में क्या आती है? एक और वर्ड आता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? देखो, एक वेब, देखो एक सेकंड में कितनी बार वो राउंड मारा। जैसे मान लो यहां से स्टार्ट हुआ है तो यहां तक एक राउंड मार लिया क्या? यस सर। यस सर। यस सर। यहां तक 2 राउंड हो गया, यस सर। यस सर। यहां तक 3 राउंड हो गया। मान लेते हैं कि अगर एक सेकंड में इस वेब ने 3 राउंड कर लिया तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 3 होगी। नहीं समझे? यस सर। यस सर, समझ गया। 3 हर्ट्ज। बिल्कुल 3 हर्ट्ज। यस सर। 3 हर्ट्ज यानी कि पर सेकंड इसका यूनिट होता है। सेकंड इनवर्स इसका, यस सर। यानी एक सेकंड में यह कितनी राउंड कर लिया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आपने सुना होगा फ्रीक्वेंसी। आप बताओ, इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है। अब देखो, ये वेव की कुछ एनर्जी भी होती है। इस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? ई। और इसका फॉर्मूला होता है hc/λ। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है क्या? नो सर। सर नो सर। नो सर। नो सर, ये फॉर्मूला नहीं। पहली बार देख रहे हैं सर ये तो। क्या पहली बार देख रहे हैं। पहली बार देख रहे हैं। फर्स्ट टाइम सर देख रहे थे हम तो। ये वाला देखा है क्या? c=n λ। नो सर। नो सर। वॉइस बंद कर लो आपने। आप लोग यार, हम लोग क्लास 10th में ये सब पढ़ लिए थे। सी का क्या मतलब होता है? था 9th क्लास में। सी, हाँ 9th में ही पढ़े थे। सी का क्या मतलब होता है? सी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट। लेमडा का मतलब आप लोग जानते हो, वेवलेंथ। वेवलेंथ। यस सर। था 9th में। बिल्कुल यार, आप लोग पता नहीं कैसे आप लोग इसको इग्नोर कर सकते हो। सर डिलीटेड था ये चैप्टर। यस सर। बंद कर लो, माइक बंद कर लो। आप लोग माइक बंद कर लो, मैं बताता हूँ। माइक बंद कर लो, ठीक है। देखो क्या होता है, इतना मान के चलो कि E=hc/λ होता है। क्या होता है? hc/λ। लेमडा का मतलब आप लोग जानते हो, वेवलेंथ। यस सर। वेवलेंथ। सी का मतलब जानते हो, स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर। ये तो जानते हो ना? बिल्कुल। एच का क्या मतलब है? प्लांक कांस्टेंट। क्या मतलब है? कांस्टेंट। और सर एक बार क्लियर कर दे। 6.62 × 10⁻32। कोई प्रॉब्लम? सॉरी 34। सर ये प्लांक काउंट्स क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है, एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.62 × 10⁻32। क्लियर है? सर इसे यूज कब करते हैं? हम बताएंगे, जब न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें इसका यूज हो जाएगा। बोलो सर। हाँ सर एक बार इन्हें अलग से लिख दो, वो घिचपिच हो रही है, समझ नहीं आ रहा। एक बार सभी कोई अपनी माइक बंद कर लो, या फिर मैं ही माइक बंद कर दे दूंगा आपका, और मैं पढ़ाते रहूंगा।
हाँ जी काजल बताओ क्या पूछना है आपको। एक बार इसको रिपीट कर दो, समझ नहीं आया। सिंपल सी बात है, बंद कर लो, माइक बंद कर लो सभी कोई। आप लोग इतना जानो ई बराबर क्या होता है, एच बाई लेमडा। मान लो कि कोई फॉर्मूला है, लेमडा का क्या मतलब हुआ, वेवलेंथ, वेवलेंथ। सी का मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। एच का क्या मतलब हुआ, प्लांक कांस्टेंट, मैंने अभी लिखा। और ई का क्या मतलब हुआ, एनर्जी, एनर्जी। इतना आप लोग जानते हो। आओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बस यहीं तक है। अब देखो एक और टर्म होता है वेव नंबर, एक और टर्म होता है वेव नंबर। वेव नंबर हम कैसे जानते हैं, वी बार। वी बार को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव नंबर। यानी कि 1/λ को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव नंबर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेव नंबर, वेव नंबर। यानी हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, वेव नंबर एच सी, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। यस सर। यस सर। लैम्डा की पावर -1 इज इक्वल टू वी बार भी लिख सकते हो। क्या, लैम्डा की पावर हाँ -1 इज बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रहा कि वेव, वेव नेचर, वेव नेचर। अब आते हैं इसके पार्टिकल नेचर पे। ये कौन सा नेचर था, वेव नेचर। अब देखो, सर ये E इज इक्वल टू VHC कैसे आया? अरे भी आप बताओ, 1/λ की जगह मैं ये लिख सकता हूँ क्या, वेव नंबर। यस सर। तो मैंने वही तो लिखा है ना। ओके सर, आ गया समझ। आ गया आ गया। अब देखो, हम देखो कुछ कुछ प्रॉपर्टी जो है ना लाइट की, वह क्या वेव वाले से प्रूफ हो गई, और कुछ कुछ जो प्रॉपर्टी है वो पार्टिकल नेचर वाले से। तो वेव नेचर से कौन कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव हुई, आप देखो, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। उसके बाद क्या, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। आप लोग ये पता है कब पढ़ोगे, 12th फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है क्या। एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ये सब किस नेचर से प्रूव हुआ, लाइट के, अब पार्टिकल नेचर से क्या प्रूव हुआ, पार्टिकल नेचर से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और उसके बाद क्या, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और देखो, और था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये तीनों किस नेचर से इसके प्रूव हुए, पार्टिकल नेचर, पार्टिकल। ये क्लियर है क्या, यस सर। यस सर। मानो मैं किसी का, मैंने कभी सुना लाइट्स इन अ हरी, क्या, लाइट से जल्दी, लाइट जो है वो जल्दी में है, तो किन दोनों में, इन दोनों में से किस में आती है, लाइट जल्दी में है, सबसे क्विकेस्ट पाथ लेती है ना वो, वेव। क्योंकि लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10 की पावर 3 × 10 की पावर 8। पहली बात सुनो, लाइट की स्पीड 3 × 10 पावर 10 होती है, 3 × 10 पावर 8 होती है। और इससे ज्यादा स्पीड से आज तक दुनिया में कोई चीज नहीं चलता है, कोई चीज नहीं चलता है। अगर जिस दिन कोई चीज चलने लगे इससे ज्यादा, तो बहुत सारी थ्योरी क्या हो जाएंगी, फेल हो जाएंगी। क्लियर है, ओके सर। बिल्कुल। आप लोग, मैं एक एग्जांपल देता हूं, जब बिजली चमकती है ना आकाश में, तो आप लोग देखते होंगे कि जो बिजली चमकती है ना, वो हमें पहले दिखाई देती है, और जो क्या बोलते हैं, और जो उसकी आवाज होती है वो काफी देर सुनाई देती है। बहुत सर क्योंकि लाइट की स्पीड ज्यादा होती है। बिल्कुल, साउंड की बहुत कम होती है। साउंड की स्पीड 332 मीटर बाई सेकेंड होता है स्पीड उसकी। विच ट्रेवल फास्टर, वेव और पार्टिकल। जाहिर सी बात है यार, वेव वाला ही सबसे फास्ट चलेगा। यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यही मेरा क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं, आओ देख लेते हैं। ये पढ़ लेना यार, आप लोग पढ़ने वाला आप लोग की चीज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सब पढ़ लेना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये मैं सब बाद में बताऊंगा आप लोग को। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये सब मैं बाद में बताऊंगा। कोई भी चीज, कोई, मानो आपने प्रिज्म देखा होगा,
जब प्रिज्म आप लोग इस पे लाइट डालते थे तो क्या 7 कलर में अलग अलग हो जाते थे का? तो यह जिस पे भी आएंगे, जिस पे भी इनको इकट्ठा किया जाएगा, उसी को क्या बोल दिया इन्होंने? स्पेक्ट्रम बोल दिया। आप बताओ, 7 अलग अलग लाइट होंगी तो सभी लाइट वेव तरीके से चलेंगे, और जब वेव तरीके से चलेंगे तो सबका वेवलेंथ अलग अलग होगा। बोलो बिल्कुल। जब सबका वेवलेंथ अलग होगा तो ये रेड वाले का वेवलेंथ है, ये वॉयलेट वाले का वेवलेंथ है, ये येलो वाले का वेवलेंथ है। क्लियर हो गया क्या? यस सर। इसमें कुछ ज्यादा नहीं था, ये अभी सब मैं बाद में पढ़ाऊंगा। अभी आप लोग को क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन देखो, ये क्या है? हमने अभी आपको देखा, हमने अभी देखा ये एच न्यू है। ई बराबर क्या है? एच न्यू। एक मिनट रुक जाओ। ई बराबर क्या है? एच न्यू। और न्यू का क्या मतलब है? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। क्या है? फ्रीक्वेंसी है। आपने एक फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया था। क्या बताया था मैंने? C इक्वल टू न्यू लेमडा, यानी एन लेमडा बताया था आपको। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है ना म्यू, वही मतलब यहाँ पे क्या है? एन है। तो हम क्या एन की जगह पे म्यू लिख दे रहे हैं? न्यू लेमडा। तो इसका मतलब क्या है? कर दीजिए। क्या सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। मैं बताता हूँ। आप लोग बताओ, मैंने क्या बोला आपसे? मैंने आपसे, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, मैंने क्या बोला आपसे? मैंने यह बोला कि यहाँ पे जो एनर्जी ई है वो किसके बराबर है? एच न्यू के बराबर। यहाँ पे न्यू का क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी। मैंने आपसे एक और बताया था, एच इक्वल टू क्या बताया था? एच सी बाई लेमडा। बोलो लैम्डा। और मैंने आप लोग को एक और फॉर्मूला होता है, सी इक्वल टू एन लेमडा। और एन का क्या मतलब है? यहाँ पे म्यू होता है, म्यू। तो आप लोग बताओ, क्या म्यू के बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या? सी बाई लेमडा। यस सर। यहाँ पे भी तो वही है ना, सी बाई लेमडा की जगह क्या लिख दिया इन्होंने? न्यू लिख दिया। अब देखो, प्लांक क्वांटम थ्योरी से मैंने आपको लोग को लाइट वाला तो सीन बता दिया। अब मैं पार्टिकल वाला एक और सीन बताता हूँ। पार्टिकल वाला जो होता है ना, होता है जो एनर्जी का, देखो जो पार्टिकल नेचर होता है ना, इसमें एनर्जी कैसे होती है? हमने वेव वाले में तो बता दिया, वेव वाले में एनर्जी कैसे होती है? एच सी बाई लेमडा। लेकिन पार्टिकल वाले में कैसे होती है? हम पार्टिकल वाले में, कोई बताएगा मुझे पार्टिकल वाले में कैसे होती है? किसी को कुछ आइडिया हो? सर उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, स्ट्रेट लाइन में जाती है लाइट। देखो जो पार्टिकल, रुक जाओ, जो पार्टिकल होता है ना, पार्टिकल, उनका जो एनर्जी होता है वो बंडल के फॉर्म में आता है। किसके फॉर्म में? बंडल के फॉर्म में। जैसे मान लो एक पार्टिकल के पास एक बंडल है, अगर हमारे पास 10 पार्टिकल है तो टोटल कितने बंडल हो जाएंगे? 10 बंडल। जैसे देखो, एक पार्टिकल की एनर्जी मैंने क्या मान ली? एच न्यू मान लिया। तो आप बताओ, अगर मेरे पास 10 पार्टिकल हैं तो मैं इसको क्या मानूंगा? एन इंटू 10 एच न्यू। क्लियर है? और एन की जगह क्या होगा? 1 2 3 4 जो भी हो। मतलब क्या है? यह क्वांटाइज फॉर्म में होते हैं। क्वांटाइज फॉर्म का मतलब हमेशा ये होल नंबर में रहेंगे, 1 2 3 4 5। ऐसा नहीं कि हमारे पास 0.75 एनर्जी है या फिर 0.25 एनर्जी। हमेशा किस में होंगे? होल नंबर में। होल नंबर के। जैसे कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से। क्लियर है सबको? ओके सर, जीरो भी हो सकते हैं मतलब? जीरो नहीं होंगे। आप बताओ जीरो होगा तो इस पार्टिकल की एनर्जी क्या हो जाएगी? तो जीरो किसी की एनर्जी नहीं है। सर फिर ये नेचुरल नंबर हुए ना? वही बात है ना, होल नंबर। ओके सर। क्लियर है? यस सर। ये तो रहा बेसिक बातें। अब हम आते हैं असली पे। किस पे आते हैं? असली वाले पे, जो हमारा क्या है? बोहर मॉडल है। बोहर मॉडल। अब हम पढ़ते हैं मेन बोहर मॉडल। इसी से क्या पूछता है? क्वेश्चंस पूछते हैं, इसी से क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखो होता क्या है कि बोहर ने क्या बोला था? उन्होंने एक एटम बनाया था।
एटम बनाया था, और एटम के बीच में क्या बना दिया था, न्यूक्लियस बना दिया था। और उन्होंने क्या बोला था, जो एटम होता है ना, एटम, इसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट तो एक न्यूक्लियस वाला, और दूसरा पार्ट एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। क्या एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या, न्यूक्लियस के बाहर वाला पार्ट। क्लियर है? यस सर। बोलो। यस सर। अब देखो, अब उन्होंने एक चीज और बोला कि जो न्यूक्लियस के बाहर होता है ना, बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं, बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता रहता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। क्लियर हो गई बातें? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ बोलो, जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। उन्होंने क्या बोला, मैं फिर से बता दे रहा हूं कि एक तो न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट होते हैं, और ऑर्बिट में ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। क्लियर है? अब देखो, सभी ऑर्बिटल की जो एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। मान लो ये जो ऑर्बिट है ना, इसकी एनर्जी क्या है, फिक्स है। मान लेते हैं यहाँ पे ऑर्बिटल बनाने के लिए हमें 5 किलो जूल चाहिए एनर्जी, तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे ऑर्बिटल बना लेंगे। ये क्या है, यह इसकी एनर्जी फिक्स है, यानी कि ये यहीं पे बनेगा और कहीं नहीं बनेगा। क्लियर है? यस सर। इसकी एनर्जी, अगर मान लो इसकी एनर्जी 5 किलो जूल है, तो इलेक्ट्रॉन को इसमें घूमने के लिए 5 किलो जूल एनर्जी होनी चाहिए उसके पास। उससे कम या ज्यादा होगा तो नहीं घूमेगा। अगर मानो उसके पास कम हुआ तो नीचे वाले में घूमेगा, और 5 किलो से ज्यादा हुआ तो ऊपर वाले में घूमेगा। क्लियर है? यस सर। यानी सभी और हाँ जी बताओ, किसी को कुछ पूछना है क्या? सर इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और मतलब जो एटम होगा वो और बड़ा होगा। अरे एटम बड़े छोटे सब होते हैं ना। आप बताओ, हाइड्रोजन है, उसके पास एक ही सर्कुलर ऑर्बिटल है, तो वो छोटा हो गया। बड़ा वाला कौन हो गया, हालीनाक लिथियम हो गया, उससे बड़ा सोडियम हो गया। आप नहीं जानते हो क्या? ठीक है सर। सर आपने कहा था ना ऊपर वाले ऑर्बिट में घूमेगा, तो इसलिए पूछा। क्या सर आपने कहा और ऊपर वाले ऑर्बिट में घूमेगा, मतलब और बड़ा होगा ना वो। मैंने ये बोला, उस इलेक्ट्रॉन की जितनी औकात है वो उसी ऑर्बिटल में घूमेगा। आप समझ गए क्या? यस सर। हाँ जी नितेश बताओ। यस सर। नो सर, डाउट नहीं है सर। बिल्कुल, उस गलती से इलेक्ट्रॉन की गलती जितनी से लोग औकात है, यानी उसके पास जितनी एनर्जी है वो उसी ऑर्बिटल लायक, जिस ऑर्बिटल लायक है उसी ऑर्बिटल में घूमेगा। उससे बड़े या छोटे ऑर्बिटल में नहीं घूम सकता। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब ध्यान दो, जिस इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिटल में घूमेगा उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, NH/2 होना चाहिए। NH/2 होना चाहिए, यानी कि या फिर H/2 के मल्टीपल में होना चाहिए। मान लेते हैं यह एंगुलर मोमेंटम है। क्या है? एंगुलर मोमेंटम है। मैं आपको देखो, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, मैं आप लोग को सब रिटन मटेरियल क्या करूंगा, प्रोवाइड करूंगा। तो इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए जो उसका एंगुलर मोमेंटम है वो किसके मल्टीपल होने चाहिए, H/2 पाई। H/2 2 H पाई। यहाँ पे क्या है, प्लांक कांस्टेंट। क्या है? प्लांक कांस्टेंट। बिल्कुल, H हमारा यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है, याद रखना प्लांक कांस्टेंट है। और किसी इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए NH/2 होना चाहिए। N की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4, इस तरीके से होल नंबर। होल नंबर है। यस सर। अगर मानो ये इलेक्ट्रॉन किसी तीसरे या फिर दूसरे में घूम रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2H/2 यस सर। यानी H/π। अगर तीसरे में घूम रहा होगा तो 3H/2 क्लियर है? मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दूं, बताओगे? यस सर। यस सर। रुको मैं लिखा हूं एक बार में, एक मिनट रुक जाओ। मैं एक क्वेश्चन लिखा हूं आप लोग के लिए। सेलेक्ट, एक मिनट रुक जाओ आप लोग।
हाँ जी बताओ, आप लोग के लिए क्वेश्चन लिखा हूं, कहाँ गया? हाँ, सेलेक्ट करेक्ट वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन बोहर थ्योरी। इन बोहर थ्योरी। एग्जाम ऑप्शन ए है h/π, बी ऑप्शन है 3 × h/π, सी ऑप्शन है h/√2π और डी ऑप्शन है नन। आप बताओ ऑप्शन बताओ। नन। क्या ऑप्शन सर ऑप्शन डी होगा। सन डी ऑप्शन डी। इस हिसाब से डी होगा। आप सबसे पहले हैंड रेज करो, मैं बारी बारी पूछूंगा। अंकिता आप बताओ किस रीजन से डी होगा? सर क्योंकि वो h/2π है ना होता हाँ। है, इस वजह से नन होगा। नो सर, ए भी हो सकता है, ए हो सकता है। मैंने क्या बोला? मैंने कोई नंबर दिया नहीं। h/2π हमने पूछा कि कौन सा हो सकता है, कौन सा हो सकता है। नेहा आप बताओ। ए हो सकता है सर। कैसे? h/π सेकंड उसमें। नहीं सर, विवेक आप बताओ, विवेक आप बताओ। देखो मैं बताता हूं, आप लोग रुक जाओ। अगर मान लो इसका सी हो सकता है क्या? अगर मान लो NH/2π है, मान लो NH/2π है, अगर n की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा? h/2π होगा। कोई मैच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। अगर n की वैल्यू 2 होगी तो 2h/2π होगा, यानी कि h/2π। कोई मैच कर रहा है क्या? आप बताओ, कभी भी 3h/π हो सकता है क्या? कभी भी? नो सर। होगा तो क्या सर अगर हमारा n अगर एक बार 6 रुक होगा जाओ। प्रभास बताओ, प्रभास आप बताओ। सर अगर हमारा n जो होगा वो अगर 6 होगा तब तो हो सकता है ये। तो हम देखो, एक बात Yes, मैं sir. आप लोग को और बताना भूल गया। जो ये बोहर मॉडल होता है ना, ये किसके लिए होता है? जिसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, जिसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन हो। क्लियर है क्या? ये जिसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन हो उनके लिए क्या होता है? बोहर मॉडल होता है। जैसे कि हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अरे भाई, हीलियम प्लस बोला हूं मैं। और लिथियम 2+ के पास 1 तो यह उन पे अप्लाई होता है जिनके पास केवल क्या हो? एक इलेक्ट्रॉन हो। यह इतना ऊपर नहीं जाता है, यह इतना ऊपर तक नहीं जाता है। ठीक है, ओके सर। और सी वाला बताओ, सी वाला। सर ये तो नहीं है नहीं होगा सर। ए वाला सही होगा। क्लियर है आप सबको? यस सर। क्लियर है। अब देखो, अब मैं आते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या बोला? जो यहाँ पे ऑर्बिटल है, जो यहाँ पे ऑर्बिटल है, मैंने क्या बोला? सबकी एनर्जी क्या है? फिक्स है। सबकी एनर्जी फिक्स है। मान लो तीसरे वाले की एनर्जी E1 है, फिक्स है, और दूसरे वाले की एनर्जी E2 है। अगर इलेक्ट्रॉन तीसरे वाले से दूसरे वाले में कूदा तो कितने एनर्जी का गैप होगा? E2 माइनस कर दो। बोलो। डेल्टा ई। बिल्कुल, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? डेल्टा ई बोल देंगे। अब देखो क्या होता है, देखो क्या होता है। जब इलेक्ट्रॉन इस तीसरे वाले से दूसरे वाले में कूदता है ना, तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है। आप बताओ, जब आप छत से नीचे कूदोगे तो आपके शरीर से एनर्जी निकलेगी क्या? यस सर। तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है?
इलेक्ट्रॉन जब तीसरे से दूसरे में कूदेगा तो वह वेव की फॉर्म में कूदेगा, और जब वेव की फॉर्म में कूदेगा तो आप लोग जानते हो कि जो इसकी वैल्यू क्या होगी, hc/λ। क्लियर है? बोलो। यस सर। क्या आप लोग ऐसे पता है कैसे क्वेश्चन पूछता है कि एक इलेक्ट्रॉन है वो तीसरे ऑर्बिट में है, उसकी एनर्जी E1 है, दूसरे ऑर्बिट में उसकी एनर्जी E2 है, अगर वो तीसरे से दूसरे में कूदा तो कितना इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जी निकाला? समझ जाओगे आप लोग? यस सर। यस समझ जाओगे। सर ऐसा जब ही होगा जब वो तीसरे से दूसरे में जाए। अरे पांचवे से दूसरे में भी जा सकता है, पांचवे से पहले में भी जा सकता है, कहीं से कहीं कूद सकता है। सर वैसे मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी बताओ। सर हमारे पास अभी KLMN ये हमारे पास ऑर्बिट है। यही KLM यही ऑर्बिट होता है। यस सर, ये ऑर्बिट है सर। एक हाँ। एटम जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम और हीलियम आपने बोला एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ। सर इनके पास 5 मतलब जो M तक कहाँ से आया ऑर्बिट M? क्या ऑर्बिट M कहाँ से आया? इनके पास तो 2 ही ऑर्बिट होते हैं ना। आप बताओ, अगर हमारे पास सोडियम आ गया, सोडियम 10+ हम कर दें तो क्या एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी बचेगा क्या? यस सर। यस सर। और तो क्या हम इसको ऐसा कर सकते हैं क्या, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, क्या हम इसमें, आप बताओ, इसमें ऑर्बिट टोटल 3 बन जाएंगे क्या इसके? सर पर 10+ कर नहीं सकते क्योंकि 10+ नहीं कर सकते। 10 इलेक्ट्रॉन छोड़ने में बहुत एनर्जी लगेगी। तो हम अपने पास से लगा रहे हैं, जब हम 10, आप बताओ आपके घर की लाइट कितने वोल्ट पे चलती है? 220 वोल्ट। 220। और हमने इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए कितने हजार वोल्ट की बैटरी लगाई थी? 10,000। क्या नहीं पॉसिबल है, आप बताओ, बोलो। सर पर मेरा एक क्वेश्चन है, उसमें ये ऑर्बिट कहाँ से आए? उसके अंदर तो फिर O तक ऑर्बिट आ सकते हैं। बहुत सारे बेचारा ऑर्बिट आ छोटा सा सकते हैं, लिथियम के पास। बहुत सारे। हम अभी जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे ना, तो वहां पे अभी तो हम लोग केवल 5-6 ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, वहां पे हम कितनी ऑर्बिट की बात करेंगे? 8। इनफाइनाइट ऑर्बिट की बात करेंगे। सर इन्फिनाइट ऑर्बिट है तो पूरे अर्थ के ही बराबर हो गया वो तो, एटम छोटा सा। हाँ, एक मिनट रुको, मैं आपको कैसे बताऊं। आपने को मैं कैसे बताऊं आपको, अर्थ के बराबर कैसे होगा यार? जैसे कि मान लो, ठीक है, आपको मैं, आटा तो जानते हो ना आपको? क्या? हाँ सर, आटा जानते हो। क्या आप 1 किलो में आपको आटा दे दूं तो आप उसमें एटम्स गिन लोगे क्या? नो सर, इम्पॉसिबल। नो सर। नहीं गिन पाओगे तो देखो, जो चीज आप नहीं काउंट कर पाओगे तो क्या आप उसको बोल सकते हो क्या कि बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा है वो? यस सर, कह सकती हूँ थोड़ा। यस सर। सब तो बाल भी तो हो गए क्या ऐसे तो। कह सकती हूँ बाल भी जैसे। देखो, जो आप नहीं काउंट कर सकते हो आप उसको ज्यादा बोल सकते हो। यस सर। इनफाइनाइट का क्या मतलब हुआ? बहुत ही ज्यादा हुआ यार, तो इनफाइनाइट। हाँ, तो सर इन्हें इन्फिनाइट नहीं लेना चाहिए, काउंटलेस लेना चाहिए। अरे आप बताओ, हम जब काउंट कर ही नहीं पाएंगे, हमको कोई नंबर पता ही नहीं है, तो हम इनफाइनाइट ही तो लेंगे ना। यस सर, बट प्रिसाइज होने के लिए या एक्यूरेट होने के लिए इन्हें इन्फिनाइटी की जगह काउंटलेस लेना चाहिए। अगर मैं बोल दूं कि 10 है मेरे पास, तो यार 10 होता तो नहीं है ना। यस सर, नहीं होता। तो नहीं होता 10, इसलिए हमने एक आइडियल मान लिया कि इनफाइनाइट होगा तो क्या होगा। हम ये सब मान के चल रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा हुआ होगा, हम मान के चल रहे हैं कि अगर आप बताओ, ठीक है, आप जो बोलते हो, आपने एपीजीपी पढ़ा है क्या? एपीजीपी, यस सर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ बिल्कुल। आप उसमें एन लेते हो क्या, कुछ ना कुछ? यस सर। अब बताओ आप एन क्यों नहीं, एन क्यों लेते हो आप? क्यों ना वहां पे कोई एक वैल्यू ले लेते हो? सर एन इसलिए लेती हूँ क्योंकि वो एक वेरिएबल हो जाता है और उसकी जगह कुछ भी रख सकती हूँ मैं। हम लोग एपीजीपी में इनफाइनाइट भी लेते हैं। अगर हम इनफाइनाइट लेते हैं कि नहीं लेते हैं? यस सर, लेते हैं सर, 2 में क्वेश्चन में लिया है। वो सब मान के हम लोग चलते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम लोग सब मान के चलते हैं।
आपने मैथ पढ़ा होगा तो आपने हर बार एक लिखा होगा लेट अस एज्यूम। यस सर, यस सर। यस सर। बहुत बार लिखा है सर। वही बात है, तो हम लोग सर, मान के चलते हैं और हम लोग इसको प्रूव भी करते हैं कि अगर इनफाइनाइट तक होगा तो ये वाली फॉर्मूला आएगी। ओके सर। क्लियर है? ओके सर, अब समझ आ गया। ये देखो, ये हमने बता दिया आपको कि अगर देखो, ये तो मैंने बताया कि ऊपर से नीचे कूदेगा तब, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी है अगर नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी दे देते ये ऊपर भी तो जा सकता है ना। यस बोलो। सर। उसके लिए भी सेम फॉर्मूला होगा, उसके लिए भी सेम फॉर्मूला होगा। क्लियर सबको? तो सर इसमें प्लस हो जाएगा ना, E1 प्लस E2 E3। क्या सर जब नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। हम प्लस नहीं कर रहे, हम एनर्जी गैप देख रहे हैं। डेल्टा ई का क्या मतलब है? एनर्जी गैप, एनर्जी की कितनी गैप हुई उसमें। आप बताओ, इसके पास तो इतना एनर्जी था ही, इसको मैंने कितना एनर्जी दिया कि यहाँ पे चला गया? नहीं समझे? नो सर। अरे भाई आप बताओ, यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी था, यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी था, E1 था और यहाँ पे E2 था। मैंने क्या बोला, यहाँ से यहाँ कूदेगा तो कितनी एनर्जी डिफरेंस होगा? E1 माइनस E2 मतलब E1 माइनस E2। यस सर। अगर यहाँ से यहाँ जाएगा तो कितने एनर्जी का डिफरेंस हुआ? जो भी होगा माइनस कर लेना। नहीं क्लियर हुआ क्या? यस सर, कीजिएगा। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर, क्लियर है। क्लियर है। और भी बहुत सारे यार, बोहर ऑर्बिटल। जस्ट मिनट आप लोग, एक बार रुक जाओ आप लोग, एक बार जस्ट 1 मिनट रुक जाओ, आ रहा हूँ। 1 मिनट रुक जाओ आप लोग। आप लोगों का कौन सा ग्रुप है? PCM 10 photon batch। आगे बच्चों, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, इन सभी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है? फिक्स होती है, फिक्स होती है। यस सर। तो इस ऑर्बिटल की एनर्जी हम निकालेंगे कैसे? इस ऑर्बिटल की एनर्जी निकालने का कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला होता होगा। आओ निकालते हैं। यस सर। मान लेते हैं ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है। तो इस ऑर्बिटल की एनर्जी निकालने का जो फॉर्मूला कुछ ऐसे -13.6 इंटू Z²/n²। और ये किस में होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। मान लो कोई मेरे से पूछे कि हाइड्रोजन के लिए आप तीसरे ऑर्बिटल की एनर्जी क्या करो, निकाल दो। मैं क्या करूंगा? -13.6 इंटू, आप बताओ हाइड्रोजन के लिए Z मतलब क्या? एटॉमिक नंबर। यस सर। कितना होगा? 1 और तीसरे ऑर्बिटल के लिए निकालना है 3²। कितना आंसर आएगा? जल्दी से बताओ। सर -1.5। -1.5। मान लो अगर कोई हमसे बोले कि पहले ऑर्बिटल की एनर्जी बता दो, तो क्या करेंगे हम? -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। कोई प्रॉब्लम? हम 13.6 क्यों ले रहे हैं? क्या सर आपने 3 क्यूब लिख दिया, 3 स्क्वायर आएगा। एक मिनट, कहाँ पे 3 क्यूब लिखा है? सॉरी, हाँ 1 के नीचे देखो 13.6, देखो 13.6 ना, ये खुद ही कैलकुलेट करके निकालेंगे लोग। जब मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को डेरिवेशन बताऊंगा ना, उसमें पूरा क्लियर कर दूंगा। ठीक है? कांस्टेंट है क्या सर? ये कांस्टेंट है? हाँ जी, फिक्स है, फिक्स वैल्यू है। सर ये 1² डिवाइड बाय 1² क्या है? क्या बोल रहे हो? सर ये 1² डिवाइड बाय 1² क्या है? हाइड्रोजन। अरे n का मतलब वो है कि कौन से ऑर्बिटल में वो घूम रहा है, किस ऑर्बिटल की एनर्जी निकालनी है। नहीं क्लियर हुआ क्या? अब देखो, अगर मेरे से कोई पूछे कोई इलेक्ट्रॉन है, वह तीसरे में से कूद के पहले में चला गया,
तो उसकी एनर्जी कितनी आई, एनर्जी डिफरेंस कितनी आई। तो हम क्या करेंगे, तीसरे ऑर्बिटल के लिए सबसे पहले निकालेंगे, क्या करेंगे, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और हाइड्रोजन की बात करेंगे -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर बाई, एक बार आप लोग माइक बंद कर लो, डिस्टर्बिंग हो रही है। अब देखो पहले ऑर्बिटल के लिए कर लेते हैं, -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर, जो भी आएगा। आप बताओ, आप 3 - 1 कर लेना, आ जाएगा क्या, बोलो। यस सर। अरे मैंने यही बताया ना आप लोगों को। सर -13.6 को कॉमन लेके ना माइनस कर दे। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखो, आप लोग ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, -13.6 1 बाई n2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n1 स्क्वायर, क्लियर है। सर -1.7 आ रहा है। जो भी आएगा, जो भी आएगा, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप लोग से हो जाएगा क्या, यस सर। हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि हम बारी बारी से सभी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिटल है, यह दूसरा ऑर्बिटल है, यह तीसरा ऑर्बिटल है, यह चौथा ऑर्बिटल है। हम लोग 4 के लिए निकालते हैं। तो आप बताओ हमारे पास फॉर्मूला क्या, हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, -13.6 इंटू 10 पे पावर सॉरी जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। जेड की वैल्यू हमेशा के लिए 1 है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, -13.6 बाई एन स्क्वायर है, यही फॉर्मूला। आप बताओ अगर मैं पहले ऑर्बिटल की बात करूं तो कितना आंसर आएगा, -13.6। यस सर। अगर दूसरे वाले की बात करूं तो कितना आएगा, कैलकुलेट करके बताओ आप लोग। 4.3। 4.3। अगर तीसरे वाले की बात करूं तो कितना आएगा, सर 3.4 आ गए यहाँ सर पे। 3.4। गलत मत बताओ यार, आप लोग गलत मत बताओ। 3.4। तीसरे की बात करूं तो कितना आएगा, -1.51। यहाँ तक क्लियर है सबको, बोलो। यस सर। इसका मतलब Yes, क्या sir. है, ये माइनस में होने का मतलब क्या है, जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब यह है कि यह इतने पावर से प्रोटॉन जो है वह इलेक्ट्रॉन को क्या किया हुआ है, खींचा हुआ है। इतने पावर से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींचा हुआ है। तो आप बताओ अगर इस इलेक्ट्रॉन को निकालना हो, मुझे पहले वाले ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालना हो, तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 13.6 जूल। वो भी बिल्कुल 13.6 प्लस 13.6 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। याद रखना, Yes, sir. ये हमारे पास माइनस है, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो हमें प्लस में देना पड़ेगा। प्लस में देंगे तभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर सर, मान क्यों लीजिए, हाँ सर क्यों सर देखो क्लासेस क्यों देंगे? मतलब ये- क्या है, सर हाँ जी बताओ। सर और ये एनर्जी जो होगा ये जूल में होगा या किलो जूल में होगा? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सर मैंने बताया। हाँ, एग्जैक्टली ये थोड़ी ना एनर्जी देंगे, हम तो एनर्जी इतनी देंगे ना कि -3.4 आ जाए। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, पूरे एटम से हटा के फेंकने के लिए। ओके सर, ठीक समझ है, गए? फिर ठीक समझ है। गए? तो जो सबसे अंदर न्यूक्लियस के पास रहेगा उसको 13.6 देना पड़ेगा, और जो दूसरे वाले में रहेगा उसको 3.4 देना पड़ेगा, 13.4 और जो तीसरे वाले में रहेगा उसको 1.5 प्लस। आप बताओ जो न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूरी पर रहेगा उसको निकालना इजी होगा, या फिर जो न्यूक्लियस से सबसे कम दूरी पर रहेगा उसको निकालना इजी होगा? सर्वर न्यूक्लियस से एकदम दूर कम होगा, दूरी इसे वाले। निकालना इजी होगा। जो न्यूक्लियस से सबसे Yes, दूर sir. होगा उसको निकालना इजी होगा। हाँ जी No, सालू sir. बताओ, आपने हैंड रेज किया है। सालू आप बताओ, आपने हैंड रेज किया है। सर जैसे अगर हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला हो तो हमें उसमें ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, ऐसे तो फिर वो दोनों ही एनर्जी बराबर कैंसिल ही हो जाएंगे। अरे जैसे क्या बोल रहा हूँ, मैं कैसे बताऊं, कैंसिल नहीं होंगे यार। आप उसको उतना दे दो तो वो बाहर निकल जाएगा, भाग जाएगा। ओके सर। आप मैं यार एग्जांपल नहीं समझ आ रहा है, मैं आपको कैसे बताऊं।
ठीक है, आप उसको उतना दे दोगे तो क्या हो जाएगा, वो बाहर हो जाएगा। लेकिन देखो हम क्या बोल रहे हैं, हम यह बोल रहे हैं कि उतना एनर्जी उसके पास है माइनस में, तो न्यूक्लियस से चिपका हुआ है, आप उसको उतना दे दो या फिर एकदम थोड़ा सा ज्यादा दे दो, एकदम थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्लियर है सर? यस सर। जो सबसे दूरी पे होते हैं न्यूक्लियस से, उनको निकालना बहुत इजी होता है, और जो सबसे नजदीक होते हैं उनको निकालना डिफिकल्ट होता है सर। डिफिकल्ट होता है। क्लियर है क्या आप सबको? सर अगर हम ड्यू टू हाई एनर्जी। क्या सर अगर हम इसे नेगेटिव, सर हाई एनर्जी का आंसर से निकालना मुश्किल होता है। हाई एनर्जी क्या बोल रहे हो नितेश, एक बार आप बोलो और कोई नहीं बोलेगा। असल मैं कह रहा सर, असल से निकालना सर इससे सर मुश्किल होगा क्योंकि सर इसके पास ज्यादा सर एनर्जी होता है। बिल्कुल, आप बताओ यार, जो उसके एकदम पास है, एकदम न्यूक्लियस से Yes, sir. चिपका हुआ है, जैसे मान लो दो चुंबक है, दो चुंबक चिपके हुए हैं, अगर वो चुंबक बहुत ही हल्का है, उसकी पावर कम है, तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। यस सर। लेकिन उसकी पावर अधिक है तो आप उसको निकालना मुश्किल होगा। यस सर। यस सर। आओ देखते हैं इस पीपीटी में क्या क्या है। सर अगर हम नेगेटिव में एनर्जी देते हैं तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा? हम नेगेटिव में एनर्जी दे ही नहीं पाएंगे। आप बताओ, हमको बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा, तो हम एनर्जी उसको कहाँ नेगेटिव में दे पाएंगे? हम तो उसको बाहर से ही एनर्जी देंगे ना। यस सर। बाहर से एनर्जी देंगे तो हमेशा उसको पॉजिटिव ही देंगे। देखो जैसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ ऐसे है, फाइंड द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वायलेट लाइट। वायलेट लाइट का फ्रीक्वेंसी निकालना है, और वायलेट लाइट का वेवलेंथ कितना दिया हुआ है, 4.10 कितना दिया हुआ है, और हमें रेशियो किससे निकालना है, रेड लाइट से निकालना है, और रेड लाइट का वेवलेंथ इतना दिया हुआ है। आपको पता है C = म्यू लैम्डा, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। यस यस सर। मैंने आप लोग को बताया भी है अभी। यस सर, आपने बताया था। म्यू लैम्डा। और आप लोग सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे μ1 λ1 कर लेना तो μ1 बराबर क्या हो जाएगा, C/λ1। बोलो। यस सर। यस सर। अब देखो देखो ठीक है, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, λ1 = C/μ1। ऐसे ही λ2 बराबर क्या सकते हो, C/μ2। और C तो दोनों के लिए सेम होगा ना, 3 × 10⁸। आप क्या कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करोगे तो क्या होगा, λ1/λ2 = μ2/μ1 हो जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। तो आराम से कर लेना। देखो यहाँ पे दिखा हुआ है, आप करोगे ना। देखो λ1 को आपने क्या मान लो, 4.15 × 10⁻⁻5, और इसको क्या मान लो, λ2 को आपने क्या मान लिया, 6.56 × 10⁻⁻5। जब आप लोग इसको कट करोगे ना तो 1.1 ऐसे कुछ आएगा। कितना आ रहा है यार, 1.6:1। ये मैंने उल्टा किया है, उल्टा किया है, तो ये आएगा 1/6.1.6 आएगा, ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, यस सर। क्लियर क्या? मैंने उल्टा ले लिया, इसको ऊपर वाले को दूसरा ले लिया, नीचे वाले को दूसरा ले लिया। तो आप लोग कर लोगे क्या ऐसे? यस सर। यस सर। हमसे क्या एक पूछा बार है, फिर से समझा दीजिए। क्या एक बार सर फिर से समझा दीजिए। फिर से बता दूं, क्या बोल रहे हो आप? यस सर, फिर से समझा दीजिए एक बार। ठीक है, ये फॉर्मूला दिया, ये वाला आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, और आपको पता है, आपको अच्छे से एक फॉर्मूला पता है। कौन सा फॉर्मूला पता है? सिंपल सी बात है, कौन सी फॉर्मूला पता है आपको? देखो यहाँ पे फॉर्मूला, आपको जो फॉर्मूला पता है, C = म्यू लैम्डा। और हमसे जो लैम्डा। बिल्कुल, तो यहाँ पे μ1 C1 कर लेना, μ1 λ1। C तो सबके लिए सेम होता है, 3 × 10⁸। तो आप बताओ, आप लोग क्या कर सकते हो, λ1 बराबर क्या सकते हो, C/μ1 कर सकते हो। यस सर। यस सर। λ2 बराबर क्या कर सकते हो, C/μ2 कर सकते हो। V2। अब देखो, इसने λ1 किसको बोला है, इसने λ1 वॉयलेट वाले को बोला है, वॉयलेट वाले को। और क्या बोला है, λ2 किसको बोला है, रेड। रेड राइट। हमसे रेशियो पूछ रहा है, वॉयलेट टू रेड। तो आप बताओ, कर लो ऐसे, क्या होगा फॉर्मूला? देखो λ1/λ2 क्या हो जाएगा, μ1/μ2। ठीक है, अब देखो
ये हो गया। अब देखो हमसे फ्रीक्वेंसी का पूछा है, तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा वॉयलेट बाई रेड, तो आप बताओ वॉयलेट के लिए लेमडा 1 था, तो फ्रीक्वेंसी भी μ1 होगा, तो μ1 बाई μ2 क्या हो जाएगा, लेमडा 2 बाई लेमडा 1। यस सर। समझ गए? Yes, तो sir. रेड वाले की वैल्यू क्या है, 6.56 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 4.10 इंटू 10⁻⁵। इससे इससे कट जाएगा, ये आएगा 1.6 डिवाइडेड बाई 1। यही इसका क्या हो जाएगा, रेशियो। समझ गए क्या? सर आपने Yes, यहाँ sir. पे Yes, sir. कर दिया लैम्डा 2 को ऊपर और लैम्डा 1 को नीचे, कहाँ पे? और इसी क्योंकि क्वेश्चन उन्होंने रखा था ना, जो पहली अरे- चीज है वो पहले लिखी जाएगी, दूसरी चीज देखो यहाँ पे इसने रेशियो पूछा है कि वॉयलेट से रेड का, तो हमने वॉयलेट वाले के लिए लेमडा 1 रखा है और लेमडा 2 इसके लिए रखा है, और रेशियो किसका होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी का, तो हमें फ्रीक्वेंसी लेमडा μ1 और μ2 करना है। ठीक है, ओके सर। आगे देखते हैं। ये क्या पूछ रहा है यार, 100 वाट पावर सोर्स इमिट ग्रीन लाइट एट वेवलेंथ। मानो कि हमारे पास कोई 100 वाट की बैटरी है, वह ग्रीन लाइट इमिट कर रही है, तो ग्रीन लाइट का वेवलेंथ कितना दिया हुआ, इतना दिया हुआ। अब ये पूछ रहा है हाउ मेनी फोटॉन्स पर मिनट आर इमिटेड बाय सोर्स। मतलब मैंने क्या बोला, मैंने आपको एक वर्ड बताया था, जो E बराबर होता है वो क्या होता है, h न्यू होता है, और इसको n लगा दोगे तो मैंने क्या बोला, किसी पार्टिकल की एनर्जी क्या होती है, h न्यू होती है, और यह है किसके फॉर्म में पाया जाता है, बंडल के फॉर्म में पाया जाता है, फ्रीक्वेंसी। और हर एक बंडल को क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। फोटोन। क्लियर है? हर एक बंडल को फोटोन। फोटोन कहते हैं। फोटोन बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्यूशन क्या दिया, एनर्जी गिवन आउट बाय सोर्स पर सेकंड। अगर हमारे पास कोई पावर सोर्स है तो इस सोर्स से हम 1 सेकंड में कितनी एनर्जी दे सकते हैं, हम इस सोर्स से 1 सेकंड में कितनी एनर्जी दे सकते हैं, तो पावर इनटू टाइम बोलो। यस सर। क्लियर? और यहाँ पे लेमडा दिया हुआ है, और आप लोग जानते हो जो यहाँ पे एनर्जी है, एनर्जी बराबर h न्यू बराबर क्या हो जाएगा, hc बाई लेमडा। यस सर। यस और यहाँ पे पावर की वैल्यू क्या दी हुई है, पावर की वैल्यू 100 दिया हुआ है, लेमडा की वैल्यू इतनी दी हुई है, और टाइम क्या दिया हुआ है, पर मिनट दिया हुआ, कहाँ दिया हुआ है, पर मिनट पर 60 मिनट। सेकंड। तो हम क्या ले लेंगे, 60 सेकंड ले लेंगे, बोलो। यस सर। 60 सेकंड। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, 1 मिनट रुको, इसका नंबर ऑफ फोटोन आप लोग कैसे निकालोगे, आप लोग क्या कर लेना, यहाँ पे पावर लिख लेना, 1 मिनट रुक जाओ, पावर लिख लेना, पावर की वैल्यू कितनी दी है, 100 दी हुई है, और यहाँ पे क्या लिख लेना, सेकंड कितना है, 60 है। क्लियर है? यहाँ से तो आपको क्या निकल गई, एनर्जी निकल गई। अब एनर्जी के बाद हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वेवलेंथ से, तो वेवलेंथ क्या है हमारे पास, 5000, और ये हमारे 5000 के लिए हम 10⁻⁻10 करेंगे। अब देखो सर फिर 10 हम की पावर -10 कैसे आई? ये एंगस्ट्रॉम में है ना, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे ना। अच्छा ठीक है सर। ये तो आप लोग पढ़े होंगे ना। नो सर, नो सर। अरे आप लोग एंगस्ट्रॉम नहीं पढ़े हो, ये तो 9th में पढ़ाया जाता है। सर नहीं पढ़ा। डाउट था ये। आप लोग जानते हो ना माइक्रो का क्या मतलब होता है, 10⁻⁻6। यस yes, में पढ़ा था। नैनो का मतलब 10⁻⁹। यस सर। यस सर। तो एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 होता है। ओके सर। ओके समझे? सर। ओके ओके Strong? समझ में आ गया। समझा दो ये क्वेश्चन। एक क्या? बार स्पेलिंग बता दो इसकी। क्वेश्चन इसकी एंगस्ट्रॉम नहीं क्लियर हुआ? सर हो गया। एंगस्ट्रॉम। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है कि यहाँ पे टी सेकंड में इसका क्या होगा, इस कितने फोटोन निकलेंगे, फॉर्मूला यहाँ पे आ गया। आप क्या करना, सबसे पहले टोटल एनर्जी निकाल लेना। ठीक है, टोटल एनर्जी मान लो हमारे पास ये आ गया। आप बताओ, मैं सिंपल से आप लोग को और इजी वे में बताता हूँ। मतलब क्या है, आपको क्या करना है, मान लो हमारे पास टोटल एनर्जी, तो हमें नंबर ऑफ फोटोन निकालना है। मान लेते हैं कि एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, h न्यू। ठीक है, बोलो
और हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी है, ई है, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो निकल जाएगा क्या? यस सर। जैसे कि मान लो कि हमारे पास क्या है, एक बिस्किट का दाम 5 रुपए है और हमारे पास टोटल 100 रुपए है, तो हम टोटल कितने बिस्किट खरीद सकते हैं? 100/20। तो आपने कैसे किया, टोटल से किस में डिवाइड किया, एक वाले में? यस यस सर। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल एनर्जी है और एक एनर्जी से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा क्या? यस सर। अब देखो यस सर, हाँ, फोटॉन देखो, नंबर निकल जाएगा। अब टोटल एनर्जी हमारे पास कितना है, 100 वाट, और 100 वाट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P इंटू टी। क्लियर है? 10th में पढ़ा है ना Yes, इसको, P इंटू टी। यस सर, पढ़ा। यस सर। अब एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है, hc/λ। अरे Yes, हमने sir. h न्यू पढ़ा था, इसी को तो hc/λ भी बोलते हैं ना। यस यस सर। ठीक है, Yes. तो ये लैम्डा कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर, तो P इंटू टी इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई hc। कोई प्रॉब्लम किसी को इस फॉर्मूले में? नो सर। अब ये फॉर्मूले में आप लोग पूरा पुट कर लेना, जो भी आएगा हमारा आंसर होगा। देखो यहाँ पे P की वैल्यू 100 लिख दिया है, T की वैल्यू 60 सेकंड लिख दिया है, लैम्डा की वैल्यू लिख दिया है यहाँ पे, H की वैल्यू मैंने आप लोग को बताया था 6.62 इंटू 10⁻⁻34। ये मैंने बताया था कि नहीं बताया था? यस सर बताया था। यस सर। C की वैल्यू आप लोग को पता है 3 इंटू 10⁸8। आप लोग पूरा करोगे तो कितने फोटोन आएंगे, 1.5 इंटू 10⁻22। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को? ऐसे और भी क्वेश्चन है इसमें, देखो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन वगैरह, ये आप लोग के लिए क्या है, होमवर्क वगैरह है, होमवर्क वगैरह ये करोगे क्या आप लोग? यस सर। बाकी Yes, सब sir, नेक्स्ट try क्लास में करेंगे। बताएंगे, बाकी सब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, नहीं तो आप लोग के लिए क्या हो जाएगा, ओवरलोड। हो जाएगा। वैसे ही दोबारा समझा, लास्ट वाला क्वेश्चन दोबारा, अभी जो किया। ठीक है, मैं बता देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, एक्सपोर्ट हो रहा है, 1 मिनट रुक जाओ आप। सर ये सब ये क्वेश्चन उन्हीं के लिए है ना जिसके इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक होता है? क्या? जिसका इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक होता है, ये सारे क्वेश्चन उसी के बेसिस पे हैं? हम लोग वेव वाले में आ गए हैं, ये उससे लेना देना नहीं, हम लोग वो टॉपिक हट गए हैं। देखो हमने बोहर मॉडल आधा पढ़ा है, उसके बाद मैं देख रहा था पीपीटी में क्या क्या क्वेश्चन है, आप लोग को कुछ क्वेश्चंस बताने चाहिए कि नहीं बताने चाहिए। हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो लाइट के दो नेचर होते हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, तो हम उससे क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। अभी ये बोहर मॉडल से हम थोड़ा सा साइड हट गए। ओके सर। हाँ, मैं फिर से जब कल क्लास पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें बोहर मॉडल फिर से बताऊंगा शुरू से, ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाए। बोलो। ओके सर। ठीक है, आपने कौन सा क्वेश्चन पूछा था? आपने ये वाला सर पूछा था, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके बता देता हूँ, इरेज करके बता देता हूँ। ये आप लोग के एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, दिख रहा होगा आप लोग को। यस सर, दिख रहा है। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि मान लो कि हमारे पास 100 रुपए हैं, ठीक है, और एक बिस्किट हमें 5 रुपए में मिलती है, तो हमें टोटल कितने बिस्किट मिल जाएंगे? 20 बिस्किट। तो कैसे किया आपने? 100/5 किया, यस सर। यानी कि टोटल डिवाइडेड बाई 1, यही किया ना, आ गया 20। यस सर। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि हमारे पास 100 वाट है और उसका वेवलेंथ भी दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कितने फोटोन इसमें से निकल सकते हैं 1 मिनट में। तो आप ये बताओ, अगर 1 मिनट में आप 1 मिनट किसी बल्ब को जला रहे हो, तो कितनी एनर्जी रिलीज कर रहे हो उससे? आप क्या करोगे, पावर इंटू टाइम। बोलो, इतनी एनर्जी रिलीज कर रहे हो, समझे कि नहीं समझे? यस सर। ये हो गया आपका टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। ठीक है, ये तो हो गया टोटल एनर्जी। अब डिवाइड करोगे 1 की एनर्जी के, तो 1 की एनर्जी कितनी है? hc/λ, यही है ना? यस सर। यही तो मैंने किया ना यहाँ पे, कुछ अलग किया क्या मैंने? नो सर। कर लोगे क्या आप लोग? ठीक है, कर लेना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग से।